नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आपसे के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, जो व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है। ऐसे जातक तकरीबन हर तरह की परिस्थिति, माहौल या लोगों में ढल पाने में सक्षम होते हैं और परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल पाने में भी सक्षम होते हैं। इनका मीठा जुबान और अच्छा व्यक्तित्व यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपको साफ दिखाई देगा। यह इनके हर तरह के बिगड़े काम को अंततः सकारात्मक रूप से बना देगा। इस तरह के साइन को फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप के नेचर यहाँ कहा जाता है। यह साइन साफ रूप से दर्शाता है कि बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया है, बोलचाल की कला बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसे जातक दूसरों को कन्विंस या मैनिपुलेट कर पाने में सक्षम होते हैं और वाक शक्ति मजबूत हो जाने के कारण हर तरह की चीजों को अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम हो जाते हैं। लंबे, मधुर व अच्छे रिश्ते निभा सकने की योग्यताओं को यह यहाँ पर बढ़ाता है और सकारात्मक सोच रवैया देने के कारण जीवन में हर तरह के विकेट या नकारात्मक परिस्थितियों को भी सही कर पाने की योग्यता देने लगता है, क्योंकि हमारे हथेली की सभी तरह की ऊर्जाएं व रेखाओं का क्या परिणाम रहेगा अंततः यह हमारी फिंगर ही बतलाती है कि किस तरीके से हम किसी भी तरह की सिचुएशन को लेंगे। तो ऐसे जातक नकारात्मक स्थिति से भी सीखने वालों में से होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज और एजुकेशन इंफॉर्मेशन गेन कर पाने के साथ में एक्सपीरियंसेस स्ट्रांग हो जाने के कारण हर तरह की सिचुएशन को हैंडल व पॉजिटिव कर पाने की क्षमता ये देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस, लक और इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। थोड़ा ये फिंगर नीचे की तरफ शिफ्टेड है, जिसके कारण यह बचपन में इमोशनल ट्रॉमा, कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल पाना, मेजर ग्रोथ नहीं हो पाना, इन सारी चीजों के कारण कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट होना या दूसरों से पूछ पूछ के काम करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। बचपन में स्टेज फियर भी होना, एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आना, खुद का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाना, लेकिन इन सब तरह की सीधी खड़ी रेखाओं ने बतलाया है कि इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, अपना विस्तार, अपनी शक्तियों को, योग्यताओं को बहुत अच्छा बढ़ाया है। इन्हीं सब चीजों के कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। तीसरी उंगली की लंबाई भी बेहद अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। किसी तरीके का नया काम करने से ऐसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करने जैसी चाहत को रखते हैं। इसीलिए यह क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, जिसके कारण हमेशा नए नए तरह के कार्य करना, नए नए तरह की रुचि रखना, हर तरह की चीजों को सही ढंग से सीख पाना व यहाँ परख व समझ पाना जैसी योग्यताओं को बढ़ावा देता है। शनि का बहुत ज्यादा झुकाव सूर्य की तरफ है, इसलिए बहुत ज्यादा यह फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस बहुत बार देता है, जैसे मन का भारी या एक तरीके का बोझ बहुत बार लगना। लेकिन यहाँ पर आपका सूर्य इतना ज्यादा बलवान है, जिसके कारण आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने वर्तमान पर आपको सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपकी लक लाइन पे भी हमने गौर किया तो पाया कि लक लाइन में किसी तरह की कंसिस्टेंसी या फ्लुएंसी नहीं है, जिस कारण से बार बार यह करियर में या अर्निंग सोर्सेज में, काम करने के तौर तरीके में वह परिस्थिति में लगातार परिवर्तन को दर्शाता है। सभी तरह के कार्य मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा समय आपका 40 के बाद से आने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो भाग्य रेखा आपकी उत्पन्न हुई है ये बहुत मजबूती से शनि के क्षेत्र पर गई हुई है, जिसके कारण यह भाग्य उदय का बहुत मजबूत चिन्ह है, जो आपके खुद के अपने मानसिकता के बलबूते पर होने वाला रहेगा। इसीलिए यहाँ पर शनि जो आपको बोझ दे रहे हैं, जैसे रहते रहते भविष्य की चिंता या तमाम तरह का डर, भय, चिंतन मनन होने लगना, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके आपको रिसर्च करना चाहिए, अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर टाइप का नेचर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको भय मुक्त हो जाना चाहिए। भय मुक्त होंगे तब जाके वास्तविक रूप से आप सभी तरह के निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, मानसिक बल का उपयोग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा शांत दिल व दिमाग से होते हुए देखने को मिलते हैं, उतना सटीकता से कार्य, निर्णय या योजना बना पाने में सक्षम हो जाते हैं और वही अंततः सर्वाधिक सफलता दे जाती है। तो वही चीज यहाँ पर करना है। शनि की डिमांड है यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की और लगातार एफर्ट्स की, यानी मेहनत की। ये दो चीज जैसी फुलफिल होती है, किसी तरह की कोई परेशानी मानसिक दबाव के रूप में या चिंता के रूप में आपको नहीं आएगा। नीचे का क्षेत्र जब भी बहुत ज्यादा विकसित होता है तो ये कल्पनाशील व्यक्तित्व को बढ़ावा दे देता है। बहुत ज्यादा सोचने विचारने का व्यक्तित्व
बहुत ज्यादा भोग विलास में जाने की चाहत, बहुत ज्यादा लाइफ में इच्छाओं व मनोकामनाओं को पूरा करने जैसी योग्यताओं को बढ़ावा देता है। यहाँ सारी बातें अंततः अच्छी ही होती हैं क्योंकि यह इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन अब यहाँ पर ओवर डेवलपमेंट के कारण जो अपर का आपका पोजीशन है वो पूरा का पूरा वीक हो चुका है। इसलिए आपके अंदर डिजायर, एम्बिशन, गोल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़ी भी हैं, लेकिन उसके लिए जो पूर्ण रूप से योग्यता होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें करने जाएंगे, अंततः बीच में ही कार्य रुकते देखने को मिलेगा। तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन पे नहीं जाना है, सूर्य के बल को समझिए। सूर्य यहाँ पर दूरदर्शिता को बतलाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन गोल पर जब आप काम करने जाएंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट को छोड़ेंगे, तो सैटर्न की जितनी भी एनर्जी जो आपको प्रेशर क्रिएट कर रही है लाइफ में या करने वाली भी है, वो नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके गुरु का भी झुकाव शनि की तरफ है, तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ावा देता है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देना शुरू करता है। आध्यात्मिक विकास होने के साथ में पुण्य बढ़ना, समाज में आपका स्तर व सम्मान बढ़ना, ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होने के साथ में पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें बढ़ने के योग निर्मित करता है। शनि व गुरु के इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऑकल्ट साइंस में रुचि आता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज में ये अपग्रेडेशन देता है। पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है, तो जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट, लॉयल अपने काम के प्रति रहेंगे, उतना बड़ा भाग्य व बल आपका बनता चला जाएगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी, अच्छा नियत सोच रखने जैसी आदतों को बढ़ावा देगी, दूसरों को लाभ पहुंचाने जैसी मानसिकता का भी विकास करेगी। इसलिए आपके फ्रेंड सर्कल या कलीग्स या समाज में रिश्ते जैसी चीजें अब और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। जब इस तरह के योग निर्मित होते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वीआईपी कनेक्शन या पॉलिटिकल कनेक्शन बिल्ड होता है। फिर हमारी खुद की इच्छा होती है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है, या किसी तरह का मेन इनिशिएशन एफर्ट्स एम्पायर खड़ा करने के लिए करना है या नहीं। लेकिन उसके सिग्निफिकेंस आपके जुपिटर पे आने शुरू हो गए हैं। प्योरली यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोर्टिव हार्ट लाइन के कारण और अनदर लाइंस के कारण स्क्वायर के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। एक नजर में यह आपको फिश दिखेगा, लेकिन ये प्रॉपरली स्क्वायर का साइन है, और स्क्वायर के साइन में सबसे पहले प्रोटेक्शन आता है कि अब सुख सुविधा संसाधन को लेकर के, खासकर घर परिवार को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के नुकसान नहीं होगा, बढ़ोतरी ही होगी। प्रोस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाला ये साइन बहुत रेयर दिखाई देता है, लेकिन इसका एक मोटिव सिर्फ होता है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लाइफ में हर विषय में लेकर के आना। साथ ही साथ यह व्यक्ति को बहुत बड़े स्तर पर किसी विषय में लीडर बनाने का साइन होता है, टीचर बनाने का होता है, इसीलिए यह बड़ा पद प्रतिष्ठा का चिन्ह होता है। तो ये सारी चीजें अभी आपके जीवन में अट्रैक्ट होने वाली है। थोड़ा सा जुपिटर रेमेडी और करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु पर्वत आपका कमजोर स्थिति में है, जिसके कारण गुरु के द्वारा जितने लाभ मिलने चाहिए थे आपको तकरीबन ना के बराबर ही मिले हैं। कोई भी पर्वत कमजोर होता है, दबता है, तो उतनी ऊर्जा ही नहीं रहती कि पूर्ण रूप से लाभ दे सके, चाहे कितनी भी अच्छी चिन्ह क्यों ना बन जाए। तो गुरु पर्वत जब भी इस तरीके से कमजोर होते हैं तो इस कंडीशन में एजुकेशन में ट्रबल आता है, सजेशन एडवाइजेस बहुत बार गलत भी मिलते हैं, बचपन यहाँ पर डिस्टर्ब देखने को मिलता है। हर तरह का सुख जो आपको आनंद या खुशी दे सके उसको पाने में बड़ा मेहनत करना पड़ जाता है। ये सारी चीजों का उपाय जब आप करेंगे तो अंततः जो आपके हक में है वो भी आना शुरू होगा। जो पिछला जितना भी कर्म आपका आधा अधूरा रह गया है, जिसके परिणाम आने बाकी हैं, वो भी आने लगेंगे। सभी तरह के वो कारण निर्मित होने लगेंगे जिससे आपको खुशी व आनंद प्रदान हो। तो इसके लिए सिर्फ हमें गुरु पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कोई कमी आपके फिंगर के अतिरिक्त नहीं है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति भी डेवलप अच्छा है। शुक्र आपका सबसे अधिक डेवलप है, जो आपको संजीवनी दे रहा है। इस कंडीशन में सीमन क्वालिटी भी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ भी ये देता है, प्लेजरस टाइप का नेचर डेवलप करता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, प्लेजर, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीजों को लेकर के देखने को मिलता है। यहाँ से एक रेखा निकल के जो चंद्रमा पे जा रही है, इसे खराब माना जाता है, इसे कहते हैं विया लाइसा विया। ये एक तरीके की एडिक्शन लाइन होती है। जरूरी नहीं होता इस रेखा में किसी को एडिक्शन हो, लेकिन यह चरित्र पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकने वाला चिन्ह देखने को मिला है। तो अपने चरित्र को बहुत ज्यादा सावधानी से लेकर के चलना चाहिए। इस रेखा के अतिरिक्त गलत संगत, आदत, लोगों, तमाम तरह की ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए।
साथ ही साथ ये रेखा बहुत ज्यादा खर्च करा देती है सुख सुविधा भोग विलास संसाधन को लेकर के। तो खर्च पर नियंत्रण यहाँ पर निश्चित रूप से रखना चाहिए, अदरवाइज ये लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसा सकती है। तो यहाँ पर जो शुक्र की पॉजिटिविटी है उसे हमें अडॉप्ट करना है। जैसे कि ये शुक्र आपको रॉयल लाइफ देना चाहते हैं, लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट्स कराना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में बड़ी डिजायर, बड़ी एम्बिशन रखने के बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही डेवलप किया जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के शुक्र में मेहनत की थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि यह ऐशो आराम किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा होता है। चंद्रमा भी जब विकसित ज्यादा होता है तो काल्पनिकताओं को बढ़ाता है। बाहरी मंगल जब विकसित होता है तो मानसिक बल बुद्धि को जरूर मजबूत करता है, लेकिन इस कंडीशन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि सोच बहुत अच्छी रहती है, बड़ी रहती है, ज्यादा सोचते भी हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, शॉर्टकट अपनाते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इन तीन तरह के सर्किट को अगर बैलेंस कर लिया गया, प्लस जुपिटर को कर लिया गया, तो एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में किसी भी तौर तरीके से बचने वाला है नहीं। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, तो ये लगातार परिणाम पाने की चेष्टा देता है। कैसे काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता, सीधे काम होना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए। यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके सेकंड फैलेंस पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो तर्क वितर्क करने जैसी क्षमताओं को बढ़ाता है। और बहुत अच्छी बात यहाँ दिखाई दी कि फर्स्ट फैलेंस जो विल पावर का होता है वहां पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप सिर्फ इच्छा रखिए, बड़ी मनोकामना रखिए, अपनी इच्छाओं मनोकामनाओं को लेकर के जिद रखिए, आपका काम अंततः पूरा जरूर हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ पाने में सक्षम हो जाते हैं कि किस तौर तरीके से काम कोई भी हो सकता है, कैसे इच्छाएं पूरी हों। तो जितनी बड़ी सोच नियत यहाँ पर रखी जाए, साथ ही साथ एक्शन लगातार लिया जाए, तो यहाँ पर ना हमें अपर लेवल के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, ना लोअर लेवल्स के। साथ ही साथ ये थंब आपको फ्लेक्सिबल नेचर पर्सनैलिटी भी देगा, जिसके कारण यह एडजस्टिंग टाइप का नेचर भी आपका बिल्ड करेगा। और अंततः कूलनेस एंड कामनेस, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर भी यह देने वाला है। यहाँ पर पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको ये स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर का साइन होता है, प्लस बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का भी साइन होता है। तो आपको जीवन में सर्वाधिक सफलता आपके कर्म से ही मिलने वाली है। भाग्य ही आपके कर्म और मानसिकता पे निर्भर कर रहा है पूरा का पूरा। कर्म यहाँ पर पाम के स्ट्रक्चर से कि शारीरिक या मानसिक मेहनत पराक्रम से पीछे नहीं हटेंगे, बस टाल मटोल होना नहीं चाहिए। और मानसिकता यानी भाग्य रेखा ही आपकी मस्तिष्क रेखा से निकली हुई है, इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान नहीं देना है। सटीक निर्णय लेने के लिए दूरदर्शिता रख करके काम करना है और लगातार एफर्ट डालते रहने हैं अपने इच्छाओं को लेकर के। ये सब कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूअस सक्सेस किसी भी फील्ड में देगा, प्लस पैसा बहुत अच्छा यह देने का चिन्ह होता है। गुरु की स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जितनी भी रेखाएं निकली हुई हैं जीवन और मस्तिष्क रेखा से, इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ने की चेष्टा बल देता है। महत्वाकांक्षी तो ये रेखा बनाती है, लेकिन ये रेखा कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देती, हिम्मत हारने नहीं देती, जिसके कारण कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन देखने को मिलता है। इन रेखाओं का काम है हमेशा आपको प्रेरित व प्रभावित करते रहना आगे बढ़ने के लिए, जिसके कारण हमेशा एक अनसेटिस्फेक्शन जैसी चीजें देखने को मिलती है लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसका आभास ये कराते रहता है। इन रेखाओं को अधिकतर मामलों में अच्छा माना गया है। दूसरा, गुरु की आड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक बनाती है, दयालु बनाती है और दूसरों का कष्ट पीड़ा समझ पाने में, बेहद सहयोग कर पाने में सक्षम देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण यह पुण्य को बढ़ाता है और अंततः पुण्य का लाभ बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इन सब तरह की कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग डेवलप होता है। आध्यात्मिक धार्मिक यात्राओं से सर्वाधिक लाभ या इच्छा पूर्ति देखने को मिलती है। दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीजें कभी बेकार नहीं जाती यहाँ पे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गुरु पर्वत आपके जो दबे हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको फैटी लीवर के रिगार्डिंग दिक्कत आने के चांसेस रहेंगे। डायबिटीज की भी शिकायत इधर देखने को मिल जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाते रहने के अतिरिक्त किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना है। ये सब तरह की चीजें आपको जीवन में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाएगी। जो काम बहुत देरी से बनते हैं, रुकावटें जो आती हैं, रहते रहते एकदम काम ठप पड़ता है, दूसरे तरह के कार्यों में हाथ आजमाना पड़ जाता है, इच्छा मनोकामनाएं पूरी होने में जो दिक्कतें आती हैं, अथवा कह लें
खुशी में जो कमी होती है, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर आपकी खत्म होती दिखेगी। और प्रोमिनेंट साइंस के लाभ यानी स्क्वायर के साइन में प्रोटेक्शन, ट्रायंगल के साइन में प्रोमिनेंट रॉयल्टी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें आप अपने लाइफ में ऐड कर सकेंगे। जो सपोर्टिव हार्ट लाइन आई है बिल्कुल अलग हार्ट लाइन से होकर के ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है। इसीलिए आप जब जब खाली बैठेंगे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना ही मस्त रखना आपके जीवन का नियम रहने वाला है। शनि व गुरु के मध्य में सर्वाधिक जब रेखाएं होती है अथवा विभाजन होता है तो इस कंडीशन में यह हमेशा नकारात्मकता के द्वारा बड़े स्तर का ज्ञान देता है। शनि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जुपिटर यहाँ पर आपके संस्कार या आध्यात्मिक नॉलेज है। साथ ही साथ शनि यहाँ पर कर्म है और गुरु यहाँ पर आपके धर्म है। तो कर्म धर्म जोड़ करके चलने से कोई नुकसान इसमें नहीं होता अथवा ये भाग्य को उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा गया कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ईमानदारी जैसी चीजें आपको बहुत बड़ा भाग्य देने वाली रहेगी। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी क्यों आ जाती है? क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत हो जाता है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी बहुत देता है, यानी आप जैसे ही 55 एज क्रॉस करेंगे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा सुख और सेवा प्राप्त होने के योग निर्मित हो जाएंगे। पैसों की, भाग्य की या अपॉर्चुनिटी की, इन तीनों चीजों की यह कमी नहीं देता है, बशर्ते हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ईमानदारी बरकरार रखनी है, धर्म का पालन करके कर्म करना है। ये जरूर दिख सकता है कि छोटा सा लाभ हो रहा है लेकिन बाद में जाकर बड़े लाभ में वो कन्वर्ट आपको हो जाएगा। यहाँ पर यही एकमात्र कारण हुआ कि शनि की रेखा काफी मजबूत स्थिति में मौजूद है जो मजबूत भाग्य या अच्छी आयु को निर्मित कर रहा है। साथ ही साथ बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन भी इधर डेवलप हो रहे हैं जो अधिक खर्च अधिक आय का नियम लेकर के आते हैं, जिसके अतिरिक्त पैसे की कमी नहीं पड़ती, संसाधनों की कमी नहीं पड़ती और अंततः इन ये रेखाएं सूर्य की तरफ झुक रही है जिसके कारण पावर पोजीशन गेन करना, साथ ही साथ रिस्पेक्ट और गुडविल अपने लाइफ में क्रिएट करने के योगों को डेवलप किया है। इसके पहले कि हम भाग्य रेखा देखें तो यहाँ पर आपको कोई भाग्य रेखा दिखेगा ही नहीं। जब सर्वाधिक रूप से बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन, बिजनेस लक लाइन निकलती है तो ये टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या बिजनेस लक डेवलप करने के कारण खुद के काम के द्वारा तरक्की दे रहा होता है। दूसरा भाग्य आपका यहाँ जो जीवन रेखा से निकले हुए हैं ये खुद के एफर्ट्स चाहे किसी भी चीज में लगाए वहां रिजल्ट अच्छा देता है, जो अप्रोक्सीमेटली 28 से 30। और एक दूसरा जो अभी आपके लाइफ में आने वाला है वो समय है 36 से लेकर 38 का। ये दोनों पीरियड बहुत ज्यादा गोल्डन है और अभी वाला कुछ ज्यादा ही अच्छा समय है क्योंकि यह रेखा काफी मजबूत भाग्य लेकर के आई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका असर थोड़ा सा देरी से आपको मिलेगा, यानी अप्रोक्स 40 से लेकर 42 के मिड में मिलने वाला है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब कोई भी मध्य में राहु रेखा काट करके जाती है तो वो परिणाम में लेट लतीफी या देरी करती है। इस तरह की रेखा में आर्थिक नुकसान होने के योग, घर परिवार में नुकसान होने के योग, मानसिक तनाव बढ़ने के योग, अब वो चाहे पार्टनर के रिगार्डिंग हो, फैमिली के रिगार्डिंग या आपके काम के रिगार्डिंग या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग, यहाँ पर प्रॉब्लम इस पीरियड में आती है जिसके कारण यही प्रॉब्लम अनदर सक्सेस बन के आता है। तो जो नियम बताया गया कि यहाँ गुरु शनि के अतिरिक्त कि जब जब जीवन में बड़ा तकलीफ, नुकसान या परेशानी आएगी उसी के बाद भाग्योदय है। इसीलिए इसका लाभ अभी आपको इस साल और अगले साल में पूर्ण रूप से मिलने वाला है। जिस तरह के भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको लाभ मिल जाएगा, बस हमें यहाँ पर राहु का रेमेडी करने की जरूरत है। इसके बाद में जो 40 के बाद का समय है जिसमें ये भाग्य रेखा भी अच्छी दिखाई दी, उसी समय पर आप देखेंगे कि ये भाग्य रेखा काफी मजबूत हुई और इसके सपोर्ट में अनदर छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं आ रही हैं जो टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में लेकर के आएगी। लेकिन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखना है, अपने अनुसार काम करना है, आपका काम सार्थक हो जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे आपके प्रॉपर्टी डेवलप होने के चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत बड़े स्तर का लाभ मिलना है क्योंकि स्क्वायर साइन के अंदर रेक्टेंगल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। मंगल, सूर्य और शनि ये दोनों कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन यहाँ कराने वाले होते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कराने वाले होते हैं और स्क्वायर के साइन में हमें फॉरेन से रिलेटेड लाभ मिलने के आसार, जन्म स्थान से दूर जाकर के संपूर्ण लाभ मिलने के योग या रसने बसने के योग या स्ट्रॉन्ग लेवल पे वेल्थ क्रिएट करने के योग यह डेवलप करता है। जैसे कि जुपिटर का इस स्क्वायर प्रोटेक्शन दे रहा होता है हर विषय को लेकर के और खासकर घर परिवार को या पद सम्मान को लेकर के, वैसे ही सूर्य पे इस तरीके का रेक्टेंगल और स्क्वायर
वेल्थ और नेम फेम को लेकर के सिक्योरिटी दे रहा होता है। इसीलिए आपके जीवन में जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, मेहनत भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, संघर्ष की ये रेखा भी मौजूद है जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, और ये जीवन में सारे हिसाब किताब पूरे कर रही होती है। रोग ऋण शत्रु नहीं लगता है इस रेखा के कारण, जितने भी लोन डेब्ट जैसी चीजें लेंगे क्लियर हो जाएगा। शत्रु कभी हावी नहीं हो पाएंगे और रोग कोई बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रेखा लगातार मेहनत कराती है, अन्यथा संघर्ष कराती है, और जिसका जो हक है, जिसको जो लेके जाना है, जिसका जो हिसाब किताब है वो पूरा आपका होने वाला है। इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्निंग को लेकर के, करियर को लेकर के और फैमिली को लेकर के आपके ऊपर आने वाला है, और इसको आपने जो भली भांति निभा लिया तो यहाँ पर प्रोमिनेंट फिश सिंबल बन जाएगा, जो व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है, बहुत ज्यादा रईस व सक्षम बनाता है, सफल बनाता है। जो लोग बड़ा एम्पायर बिजनेस या बहुत बड़े स्तर पर अपने जीवन में पहुंच पाते हैं, तो ये चिन्ह हमेशा देखने को मिला है, जिसके कारण आपके ना रहते हुए भी हर जगह आपका नाम व सम्मान बरकरार रहता है। बहुत बड़े स्तर पर यह धार्मिक व समाज के लिए काम कराते हुए भी देखने को चिन्ह मिला है, लेकिन इसमें जो एक हमेशा बात कॉमन पाई गई है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, दूसरों को अपने अंदर काम कराना। इस सब तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और डायरेक्टली बड़े कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं इस रेखा में, इस चिन्ह में। अब होता है इसमें यह है कि कॉन्टेक्ट, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ये सब तरह की चीजें, रिलेशन बहुत ज्यादा काम आ रही होती है, इसलिए बहुत सारे काम नाम के बलबूते पर होते हैं। तो जब महत्वपूर्ण चिन्ह लेकर के सूर्य बैठे हुए रहते हैं तो ये सरल जीवन फिर नहीं होता है, संघर्ष, मेहनत तब लगातार बना रहता है। और जब भी अगर आपने कंफर्ट को चाहा या चुना, जो नीचे का लोअर जोन बार बार आपको बार इन सब चीजों में लेकर के जाएगा, तब यहाँ पर जो परिणाम आने होंगे वो और ज्यादा देरी से आएंगे। इसीलिए आमतौर पर यहाँ पर 45 की एज में सबसे ज्यादा असर आ जाता है, लेकिन आप चाहें तो ये जो गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में ये 2 साल का आ रहा है, अर्थात यही आपको जून जुलाई से लेकर के 2 साल पूरे, तो यहाँ पर ये लाभ के लिए आपको लगातार हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहना रहेगा। ये सारी चीजें करने के बाद में विद्या रेखा जब मौजूद होती है तो आपके ज्ञान, कर्म, बल, भाग्य का उपयोग दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो रहा होता है, इसलिए आप जैसे जातकों को रिकॉग्निशन बहुत अच्छी मिलती है, वैल्यूज बहुत अच्छी मिलती है, आपके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस जो आप देते हो वो दूसरों को बहुत काम आता है। जब भी मध्य में शनि व सूर्य के क्षेत्र उभरा हुआ हो, तो जब जब कोई भी तकलीफ, परेशानी आए, बोझ आए, थोड़ा समय आइसोलेशन में चल जाए, भीड़ से अलग, समाधान मिल जाएगा। ये यहाँ पर इस बात को दर्शा रहा है कि आप जितना ज्यादा भीड़ में रहेंगे उतना ज्यादा अकेले रहने का भी मन करेगा, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो रोने का डर भी आएगा। यहाँ पर गुप्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेडिटेशन, प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूड स्विंग जैसे इश्यूज यह डेवलप बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके कारण भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा तब्दीली हो रही होती है। जो चीज अच्छी लगी बाद में वही चीज तुरंत खराब लगने लगती है। तो इमोशंस बैलेंस करना है, खुद को अंदर से प्यूरिफाई करना है, अंदर से सुकून, शांति पाना है, डेवलप करना है, तो कुछ समय आइसोलेशन में दिन भर में रखना चाहिए। सेल्फ प्रैक्टिस के रूप में पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए, अन्यथा प्राणायाम या ध्यान तो करना ही चाहिए। यह आपके शनि की ऊर्जा को, यानी लेट लतीफी, देरी जैसी चीजों को खत्म करेगा, और तुरंत आपके कर्म के अनुसार काम बनते हुए, लाभ मिलते हुए देखने को मिलेगा, यानी भाग्य का संपूर्ण असर। और सूर्य जो मान, सम्मान, धन, दौलत, सफलता जैसी चीजों के यहाँ पर कारक है, ऊंची से ऊंची उन्नति देने के कारक यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनका लाभ मिलने के कारण आपके लाइफ में चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी आते हुए देखने को मिलेगा, सिर्फ एक चीज को बैलेंस करके। अब यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बुध का क्षेत्र जो दबा, यही कारण हो गया कि अपर का पूरा आपका जो क्षेत्र है, प्लैनेट्स है, पर्वत है, ये सब के सब कमजोर स्थिति में आ गए। बुध हमारा होता है डिसीजन, हमारी नॉलेज, हमारी इंटेलिजेंसी, हमारा ओवरऑल मैनेजमेंट। बुध जब भी कम एरिया लेते हैं, जैसे गुरु ने भी कम एरिया लिया, जिसके कारण विजडम की कमी वहां पर आ गई, वैसे ही गुरु जब कम एरिया लेने के साथ में बुध भी कम ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा आपको हर विषय में पर्याप्त ज्ञान देने वाली है, लेकिन उन इंफॉर्मेशन का देखा जाए तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण सिर्फ सोच में ही बात अटकी रह जाती है। बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाने के कारण भी नुकसान होते हुए देखने को मिलता है।
इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं पाते और अंततः उन सभी तरह के नॉलेज इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट इसका है। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका होता है आपका कम्युनिकेशन, आपका मैनेजमेंट। इससे यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसके कारण आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में कैसा व्यक्तित्व रखना है, क्या निर्णय लेना है। क्योंकि मल्टीपल लाइन्स एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी देती है। साथ ही साथ कैलकुलेशन स्किल या मैनेजमेंट जैसी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने के साथ में ऑर्गेनाइज जैसे काम कराती है। और यही सारे कारण भी बनते हैं कि मल्टीपल चीजों को हैंडल कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन अपनी ही योग्यता का उपयोग प्रॉपरली ना कर पाए तो वो यहाँ ज्यादा कठिन हो जाता है, ज्यादा तकलीफ में हो जाता है और उसका परिणाम इस तरीके से पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर इन सब का सजेशन ही आपको भेजा जाएगा, जिसके बाद ये दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बाद में चल के बहुत मजबूत एक रेखा बुध की आपकी निकली हुई है और ये रेखा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देने वाली रहेगी। क्योंकि अधिकतर मामलों में बुध की रेखा व्यापार और धन व लाभ ही देती है, परंतु ये रेखा अधिकतर मामलों में गुरु आपके बुध के पर्वत तक नहीं पहुंच पाता है। आपके केस में पूर्ण रूप से ये रेखा बुध तक पहुंची हुई है, तो यानी सब तरह के एक्शन, डिसीजन, कर्म सफल होने वाले रहेंगे। सब तरह की सोच, निर्णय सफल होने वाली रहेगी। जितना सोचा उससे कहीं गुना ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला रहेगा, ये उसका सिग्निफिकेंस। और ये साइन आपके पाम में जो एक्टिव हुआ है 47 से लेकर के, इसका पूरा का पूरा प्रभाव हमें 56 के मिड तक देखने को मिलेगा। अब इसी पीरियड में अगर हम आपकी लाइफ लाइन पे भी देखें तो यहाँ पर अभी आप मरकरी लाइन देख सकते हैं, जो एम्पायर खड़ा करने की लाइन होती है, प्लस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, जो मल्टीपल रेसिडेंस या बहुत बड़े स्तर का लाभ, जीवन भर का जो इच्छा है वो पूरा कराती है। पर अधिकतर मामलों में इसमें घर बनते हुए, काम बहुत ज्यादा बढ़ते हुए और वेल्थ क्रिएट, रिसोर्सेस, लग्जरीज जैसी चीजें क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। बाहर की तरफ फिर देखिए रेखा झुकी जो ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करती है इन अ पॉजिटिव मैनर, ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी कराती है और ओवरऑल देश विदेश जैसी यात्राओं के द्वारा भी सर्वाधिक लाभ देना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा पीरियड है, यहाँ पर भी है। और दूसरा हमने यहाँ पर भी देखा, तीसरा माइंड लाइन पर भी देखा, तो हर विषय को लेकर के बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। इसलिए आपको 2026 जून के बाद से पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा आपके पास वर्कलोड, प्रेशर या अपॉर्चुनिटी, अर्निंग, ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। हृदय रेखा आपकी फेल करके यहाँ पर चल रही है, पहले भी ये फैली हुई है। इस तरह की फैली हृदय रेखा और जुपिटर का इस तरीके का डिस्टर्बेंस, भले ही कितना मजबूत भी हमारा मंगल और शुक्र क्यों ना हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में फिर हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजें आते हुए देखने को मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते रहना चाहिए, प्लस बहुत ज्यादा प्रेशर मनी का, इनकम का, बिजनेस का, किसी भी तरह के काम का लेना नहीं चाहिए। कूलनेस एंड कामनेस को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये सारे इश्यूज ना रहे और प्रॉपर एंजॉयमेंट लाइफ में आपकी मेंटेन रहे। यहाँ जब अंत में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी यह देता है और इस कंडीशन में सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी बढ़ा देता है। हृदय रेखा पूर्ण रूप से गुरु तक आपकी गई हुई है, जो इमोशनल, सेंसिटिव और लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है। सिर्फ ये अगर रेखा होती तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता रिश्तों पे और लव, केयर, अटैचमेंट पे, सेंटिमेंट्स पे होते, लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन आ गई, इसने अप्रोक्सीमेटली आपको 35 के बाद से प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना शुरू किया। क्योंकि मेन मोटिव लाइफ में मटेरियलिज्म और प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ रिसोर्सेज इकट्ठा करना है और उन सब का लाभ फिर दूसरों को देना है। तो बड़ी सोच, बड़ी नियत के साथ में हमेशा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति देने जैसी आदतों को भी बढ़ावा इस तरह की हृदय रेखा दी है, जिसके कारण आपसे जुड़े लोगों को आप सर्वाधिक लाभ देते हुए देखने को मिलेंगे। हर कोई आपके द्वारा फायदे में रहेगा और यही चीज आपको बड़ा इंसान बनाने के तौर पे लेकर के जा रही है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब इतनी ज्यादा भारी भरकम रूप से देखने को मिले, जिसमें बिखराव हो या गहराई बहुत ज्यादा हो जाए, तो यह लगातार होने वाले तनाव को दर्शा रही होती है, जो बचपन में खासकर देखने को तो मिल ही रहा है। क्योंकि गुरु और बुध दोनों का सपोर्ट यहाँ पर आया है बचपन डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब करने में। तो इमोशनल ट्रॉमा, मेजर डिस्टर्बेंस जैसी चीजों से निकलते हैं। फिर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आपको रहा आपके टीनेज क्रॉस करने के बाद ही,
ये समय सब आपका 20s के एज का था। 30s में आते से ही इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा लाभ मिलने शुरू हुए, लेकिन माइंड लाइन अभी भी उसी तरह की गहराई से चल रहा है, तो यह मानसिक बोझ को बढ़ाएगा। इस कंडीशन में मेमोरी लॉस होने जैसे चांसेस, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, मेंटल डिस्टर्बेंस जैसे आने के चांसेस, माइग्रेन जैसे इश्यूज, और खासकर इस क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। इन सारे विषयों पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीजें होती इसलिए क्योंकि जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमारे अंदर जो डेवलप हो रही होती है, एंजाइटी, मेंटल प्रेशर, डिस्टर्बेंस, किन्हीं भी तरह की चीजों के द्वारा वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर निकलता है। तो इधर पे हमें बचना है, इसीलिए अपने आप को कूल व काम रखने के साथ में किसी भी तरह का प्रेशर या कह लें उम्मीदें या डिपेंडेंसी कहीं पर भी नहीं रखनी है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी और इसके बाद में आप अपनी योग्यताओं का पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे, और इसीलिए आप में सबसे ज्यादा ताकत आपके हथेली में, अगेन आपकी मस्तिष्क रेखा में मौजूद है। उसे हमें अच्छा रखना है। माइंड लाइन एंड में जाकर के अच्छी हुई है आपकी, आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा आ रही है जो वापस से रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करती है। यहाँ इस तरह की माइंड लाइन में इमेजिनेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो सकारात्मक सोच रवैया रखना, चिंता मुक्त रहना जरूरी है। मन विचलित करने वाली रेखाएं मौजूद हैं जो रेस्टलेसनेस का भी प्रॉब्लम दे देती है। अधिक चिंतन मनन के कारण ये रेखा नुकसान देती है, इसलिए लगातार नई नई चीजें सीखना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवलिंग करना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर इन सब तरह की नेगेटिविटी को खत्म करती है। सपोर्टिव लाइंस बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, जिसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो देवीय शक्ति को दर्शा रहा होता है। तो दृश्य अदृश्य शक्ति जीवन में मौजूद है आपके, जो हमेशा हर तरह की परेशानी से आपको बचा रही है और बचाते रहेगी। और यहाँ पर भी जो इस तरीके का बिखराव है, ये भी आपके हेल्थ और फैमिली से रिलेटेड इशू और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होने जैसे योगों को रिप्रेजेंट किया है 33 से लेकर के 37 के मिड में। और अब जाकर के तो भाग्य अच्छा हुआ है और जीवन रेखा का स्तर अच्छा हुआ है, जिसके कारण यह देखिए फिश सिंबल का प्रोमिनेंट साइन भी बना दिया है, जो मोक्ष, मुक्ति, अचानक मिलने वाली सफलता, सडन गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस, लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ को कंफर्म कर रहा है। सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर थोड़ी सी कम है, तो फैमिली से उम्मीद रखने के बजाय फैमिली को बहुत ज्यादा सर्व करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत चिंता रेखा जरूर आ रही है। तो इस कंडीशन में अपने प्लेजर को कंट्रोल रखना, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी के बजाय बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करना, हर विषय को लेकर के क्वालिटी पे ध्यान देना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, और साथ ही साथ कुछ रेमेडी आपको वास्तु से रिलेटेड भी दिया जाएगा। इस सब तरह की चीजें घर परिवार की स्थिति को लेकर के अच्छी रहेगी, वहां से कोई तनाव देखने को नहीं मिलेगा। केतु की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हमेशा डोनेट आपको करते रहना चाहिए। साधु संत महात्माओं जैसे सदी की आपको सेवा करते रहना चाहिए। स्ट्रीट डॉग की भी सेवा करनी चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपको सडन गेन, प्रोग्रेस या काम में बाधा जो बनी तमाम तरह की चीजें हैं वो सबको ठीक कर देने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फिश सिंबल तो बन गया, लेकिन इन सब तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये बहुत बार ऐसी बीमारी दे देते हैं, ऐसी तकलीफ दे देते हैं जिसका इलाज मिल ही नहीं पाता, बस वो तकलीफ हमेशा बनी रहती है। ऐसी तमाम तरह की चीजों से मुक्ति यहाँ पर आपको केतु डेफिनेटली देते हुए देखने को मिलेंगे। मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा लीकेज आया है, इस कारण से पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना और खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में जो आने वाला समय है बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वहां से आपको भयंकर बरकत मिलने वाली रहेगी। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग हुई, और ये आपके प्रारब्ध को, पेंडिंग कर्मास को, बाय बर्थ क्या आप लेकर के आए हैं, ऐसी तमाम तरह की चीजों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अपने दम से आप फर्श से अर्श तक जाने वाले दिखाई दिए हैं, इसे 0 to हीरो लाइन कहते हैं। और ये कंफर्मेशन दे रही है कि सभी तरह के मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास सफल साबित हो जाएंगे। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये 55 का एज इंडिकेट कर रहा है कि वहां तक आते आते जीवन में सब कुछ आपको मिल चुका रहेगा। माइंड लाइन भी डिक्लाइन है, तो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन, रिसर्चिंग एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का इनिशियल लेवल पे आपका नेचर है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होने के कारण इमोशनल ट्रबल बार बार आते दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा इन सब चीजों को बैलेंस करना है। बाकी कोई फर्दर इश्यू एंड ट्रबल अब और आने वाले समय को लेकर के मेजरली नहीं है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।